पे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बंधक बना दिया। बंधक बना के पता नहीं कैसे तोड़ मोड़ करके मेडिकल के लिए वालों बुला रहे हैं। लोग कौन से एफआईआर किए हैं लोग, अभी तक मुझे एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। और क्या मुझे ये नहीं मालूम है गुमशुदगी में कहीं मेडिकल तो होता नहीं है, मैं ये सुनी हुई हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत जानती भी कि मेडिकल नहीं होता है। मुझे बार बार मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार कौन बुला रहा है? कन्नौज पुलिस बुला रही है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में अधिवक्ता और उनके परिवार के खिलाफ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने यू टर्न ले लिया है। युवती ने कहा है कि उसने ये मुकदमा नहीं दर्ज कराया था। युवती का कहना है कि वो कर्नलगंज थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसे भ्रमित करके पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। आरोप लगाने वाली युवती पल्लवी सिंह ने कहा है कि उसने अधिवक्ता आलम के साथ शादी की है। 12 अगस्त को पति के साथ कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया और नेपाल चले गए थे। पति से कोई संपर्क नहीं होने के चलते वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भ्रमित करके साइन कराया और फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर पति आलम और उसके ससुराल वालों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। युवती ने कर्नलगंज पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि 12 अगस्त को पति उनके वालों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। वो अपने पति के साथ खुश है, लेकिन पुलिस वाले लगातार उसके पति और ससुराल वालों का उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला ने कहा कि कर्नलगंज पुलिस मेरे ससुराल में जाकर कह रही है कि मेरे पति और परिवार के लोग सरेंडर कर दे वरना मकान गिरा दिया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दिया जाए। मेरे पति केवल गुम हो गए थे। मैं पहले से जानती हूँ कि मेरे पति मुस्लिम हैं और मैं ठाकुर हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से चाहती हूँ कि हम लोगों को चैन से जीने दे। कर्नलगंज पुलिस हम लोगों का उत्पीड़न ना करे, नहीं तो मैं और मेरे पति आत्महत्या कर लेंगे। मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे पति से थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो गई थी। उसके बाद मेरे पति के अचानक फ़ोन ऑफ आने लगा और उसके बाद से मैं अपने मायके से मैं आई कर्नलगंज थाने में मैं गुमशुदगी की मैं एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पति को ढूंढा जाए। मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा। मोहम्मद आलम एडवोकेट नाम है उनका। और मैं अपने पति को मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की और पुलिस में वहाँ जब मैं कर्नलगंज थाने पे गई थी तो कर्नलगंज थाने पे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बंधक बना दिया। बंधक बना के पता नहीं कैसे तोड़ मोड़ करके मेडिकल के लिए वालों बुला रहे हैं। लोग कौन से एफआईआर किए हैं लोग, अभी तक मुझे एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। और क्या मुझे ये नहीं मालूम है गुमशुदगी में कहीं मेडिकल तो होता नहीं है, मैं ये सुनी हुई हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत जानती भी कि मेडिकल नहीं होता है। मुझे बार बार मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार कौन बुला रहा है? कर्नलगंज पुलिस बुला रही है। क्या कहा जा रहा है उसकी? बोल रहे हैं लोग मेडिकल कराने आ जाए। मेरे ससुराल में भी जाके कह रहे हैं लोग सिलेंडर कर दे लोग, नहीं तो मकान गिरा दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दे। मेरे पति सिर्फ गुम हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जानती थी कि मेरे पति मुस्लिम है, मैं ठाकुर हूँ। वो लोग जानबूझ के पता नहीं क्या क्या ऐसे कर दिए। मुझे अभी तक कुछ पता भी नहीं है कौन से एफआईआर हुई है, अभी मुझे कॉपी भी नहीं मिली हुई है। क्या चाहते हैं? मैं बता दें कि पल्लवी सिंह मूलतः बलिया की रहने वाली हैं, जिन्होंने इसी वर्ष अधिवक्ता आलम के साथ शादी की है। पल्लवी का कहना है कि घरेलू मामलों को लेकर के उनके पति के साथ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पति नाराज होकर और फोन स्विच ऑफ करके नेपाल चले गए थे, जिसके बाद वो कर्नलगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। हालांकि उनके मुताबिक उन्हीं के कुछ साथियों ने पति पत्नी के रिश्ते में खटास डालने के लिए उनको बहका दिया था और अब वो मुकदमा वापस लेने की बात कह रही हैं। ऐसे में अब युवती का कहना है कि दूसरों के बहकावे में आकर उसने मुकदमा तो लिखवा दिया था, लेकिन अब वो किसी तरह की कार्रवाई अपने पति के साथ नहीं करना चाहती हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन ये यू टर्न मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सईद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।